दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड पे नए हैं तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। आज मैं आपको मॉसफेट को चेक करने का सबसे आसान तरीका बताने वाला हूं। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक जरूर कर लेना। आप हमें कौन से स्टेट से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पर देखिए, मॉसफेट को जो चेक करने का तरीका बहुत सिंपल होने वाला है। उससे पहले आपको मॉसफेट के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं देने वाला हूँ। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं ये जानकारी देने वाला हूँ। मॉसफेट का इस्तेमाल एसएमपीएस में स्विचिंग के लिए और इन्वर्टर में डीसी को एसी बनाने के लिए किया जाता है। मॉसफेट के कई सारे काम है। एक सिंपल लैंग्वेज में कहें तो मॉसफेट को स्विचिंग के लिए सर्किट्स पे इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, मॉसफेट की तरह बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो सेम बिल्कुल मॉसफेट की तरह दिखते हैं। जैसे रेगुलेटर्स हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं और ट्रायक है और बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट हैं जो मॉसफेट की तरह दिखते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं। ये देखिए, अब यहाँ पर मॉसफेट जो है कंफर्म हमें करना है कि क्या वही मॉसफेट है, तो उसका भी आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं। अब देखिए, यहाँ पर ये और ये कंपोनेंट देखिए सेम एक ही दिखता है। इसकी बनावट देखिए और सब कुछ देखिए सेम मॉसफेट की तरह दिखता है, लेकिन ये मॉसफेट है और ये ट्रांजिस्टर है। वैसे तो मॉसफेट ट्रांजिस्टर की ही कैटेगरी में आता है। ट्रांजिस्टर जो होता है वो कई टाइप का होता है। एक होता है बीजेटी ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और एक ट्रांजिस्टर होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसे जो मॉसफेट की कैटेगरी में आता है, मतलब मॉसफेट फील्ड इफेक्ट की कैटेगरी में आता है। और एक होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, जिसे आप आईजीबीटी बोलते हैं, जिसको इंडक्शन में यूज किया जाता है। उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। तो वैसे मॉसफेट ट्रांजिस्टर का ही एक हिस्सा है, लेकिन मॉसफेट का अलग काम होता है, ट्रांजिस्टर का अलग काम होता है। सभी प्रकार के जो कंपोनेंट्स हैं उनका अलग अलग काम होता है। अब रेगुलेटर, उसका अलग काम होता है, रेगुलेट करना होता है, जैसे 7805 7812, ये सब रेगुलेटर होते हैं, उनका अलग काम होता है। तो मॉसफेट का जो काम होता है वो स्विचिंग करना होता है। आज मैं मॉसफेट के ही बारे में बताने वाला हूं। तो किसी भी कंपोनेंट को देखकर आप कैसे पहचान सकते हैं कि वो मॉसफेट है। उससे पहले एक चीज और बता दूं, जो मॉसफेट का जो एसएमडी साइज है वो इस तरीके का है। जो एसएमडी मॉसफेट होते हैं वो इस तरीके के दिखते हैं और इस तरीके के रेगुलेटर्स भी होते हैं। तो नंबर आपने जरूर देख लेना है। सबसे पहले आप इंटरनेट वगैरह तो सब लोग यूज करते होंगे, तो गूगल पे अपने उस नंबर को सर्च कर लेना है। एग्जाम्पल के लिए, इसमें एक ये कंपोनेंट है जिसके ऊपर कुछ नंबर लिखा है। कंफर्म करना है हमें वो मॉसफेट है, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे। 4N, इसके ऊपर जो नंबर लिखा है उसके हम यहाँ पर सर्च 4N 60 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम सर्च करेंगे। जैसे हम सर्च करते हैं तो 4N60 के बारे में बहुत सारे आर्टिकल यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं किसी एक वेबसाइट के अंदर। तो ये क्या है? 4N60 एक मॉसफेट है और इसके बारे में यहाँ पर पूरा दिया गया है। ये एक एन चैनल मॉसफेट। हाँ, मॉसफेट दो टाइप के होते हैं, एन चैनल, पी चैनल। बेसिकली सबसे ज्यादा एन चैनल का इस्तेमाल होता है आपके सर्किट्स पे, आपके इन्वर्टर पे एन चैनल का इस्तेमाल होता है। पी चैनल के मॉसफेट बहुत कम इस्तेमाल होते हैं सर्किट्स पे, गिने चुने सर्किट्स पे ही इस्तेमाल होते हैं। उनके बारे में मैं बता दूंगा। अब यहाँ पर ये जो इसकी पावर, सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी पावर 106 वोट है, ड्रेन सोर्स वोल्टेज, ये सब इसमें डिटेल से लिखा गया है। तो इस तरीके से आप किसी कंपोनेंट के ऊपर लिखे हुए नंबर को सर्च करके आप कंफर्म कर सकते हैं कि वो मॉसफेट है, रेगुलेटर है या फिर क्या है। अब यहाँ पर ये तो कंफर्म आपको बता दिया कि मॉसफेट है करके। कंफर्म कैसे करना है? अब दूसरी बात है कि यहाँ पर इसमें जो 3 लेग होती हैं या 3 इसकी पिन होती हैं, अब ये इनका कार्य क्या होता है, यानी कि इन पिनों को क्या कहा जाता है, ये भी आपको जानना पड़ेगा। सबसे पहली पिन को गेट की पिन कहा जाता है और दूसरी ड्रेन, तीसरी सोर्स। अब यहाँ पर जो एक हल्का सा बेसिक सा बता दूं, अगर आप थोड़ा सी डिटेल से जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां पर जाके इसकी पूरी डिटेल यहाँ पर आप उस वीडियो में देख सकते हैं। या फिर फोकस मेरा इसको चेक करने का ही रहेगा, बाकी डिटेल के लिए उस वीडियो को जरूर देख लेना। वैसे भी कुछ चीजें मैंने यहाँ पर समझा दी स्टार्टिंग में आपको चेक करने से पहले, ताकि जो न्यू टेक्नीशियन है उनको यूजफुल लगे हर चीज। आपको हमारा चैनल कैसा लगता है कमेंट करके बताना। 7 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दिया आपने, बहुत खुशी की बात है। थैंक यू सो मच सभी के लिए, सभी को थैंक यू सो मच ऑल। आप कहाँ से देख रहे हो, किस स्टेट से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताना।
अब यहाँ पर जो पहली पिन होती है गेट की, ड्रेन की और सोर्स की, ठीक है, GDS इस तरीके से वो डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पर ये जो गेट की पिन होती है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ ताकि आपको यहीं पर थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। जिस सर्किट में इसको इस्तेमाल किया जाता है ना स्विचिंग के लिए, तो यहाँ पर जो मेन पिन होती है यहाँ पर ये ड्रेन और सोर्स की होती है। अब इसमें सोर्स टू ड्रेन यहाँ पर क्या होता है, करंट फ्लो होता है। अब जो गेट की पिन होती है ना, गेट की पिन को सिग्नल मिलता है आईसी के थ्रू या फिर किसी ट्रांजिस्टर के थ्रू सिग्नल मिलता है। सिग्नल एक वोल्टेज के रूप में होता है, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, ऐसे ही जितनी इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो इस पिन में, गेट की पिन में एक हल्का सा वोल्टेज मिलता है जो उसको ऑपरेट करने के लिए होता है। जैसे उसको वोल्टेज मिला या सिग्नल मिला आईसी के थ्रू, क्योंकि प्रोग्राम होती है ऐसी, या जैसे भी इसको ऑपरेट किया जाएगा, तो गेट की पिन पे एक वोल्टेज मिलता है और सोर्स टू ड्रेन एक वोल्टेज फ्लो होने लगता है। यानी कि एक नल की तरह कार्य करता है। उस नल के सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर इस गेट की पिन का इस्तेमाल किया, कंट्रोल के लिए। कंट्रोल, ये कंट्रोलर आप समझ लीजिए, ये इसकी पिन इसकी कंट्रोल करने का काम करती, बाकी ये दोनों पिन अपना काम करती हैं। उस वीडियो को देख लेना, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर हिंट जरूर दे दिया मैंने। चलिए, अब यहाँ पर इसको चेक करने का जो तरीका है बहुत सिंपल है। जब भी आप चेक करते हैं, मल्टीमीटर को आप डायोड मोड पे रखिएगा। ये डायोड मोड होता है, बजट डायोड साथ ही रहता है। अब यहाँ पर इस तरीके से सबसे लास्ट वाली जो पिन होती है हमारी सोर्स की, और सबसे बीच वाली पिन होती है जो हमारी ड्रेन की। सोर्स में आपने रेड प्रोब को रखना है और ड्रेन में आपने ब्लैक प्रोब को रखना है। इस तरीके से रखेंगे तो कुछ रीडिंग आपको मिलेगी। रीडिंग होगी 400, 450, 500, मतलब एक फिक्स नहीं है, ऊपर नीचे हो सकती है। 400 से 500 के बीच में इसमें कुछ रीडिंग मिलेगी। हर मल्टीमीटर में अलग अलग शो करता है, तो यहाँ पर 406 की रीडिंग आ रही है। अगर रीडिंग बहुत कम होती है, 200, 150, 100 के आसपास, और भी कम होती है, तो समझ लीजिए आपका ये मॉसफेट खराब है। तो ये जो है चेक करने का सही तरीका है। सबसे लास्ट वाली जो पिन होती है जिसे हम सोर्स की पिन कहते हैं, उसमें हमारी रेड प्रोब, और बीच की जो पिन होती है हमारी ड्रेन की पिन, उसमें हमारी ब्लैक प्रोब। बस फर्स्ट पिन के साथ कोई मतलब नहीं है हमें। तो इस तरीके से इसको चेक होता है। इसके अलावा किसी भी पोजीशन में आप मल्टीमीटर की प्रोब रखें, अगर वो वैल्यू देता है तो आपका मॉसफेट खराब है। सपोज करिए इसके अलावा इसने ऐसे भी अगर रीडिंग दे दी तो आपका ये खराब है। गेट के साथ में रीडिंग दे दी तो खराब है। इसके साथ में रीडिंग दे दी तो खराब है। ऐसे करके दिखाना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, अगर इस तरीके से चेक करके सीधे आप इसको अगर गेट पे रख देते तो ये चार्ज हो जाता है। इसके बाद ये वैल्यू, ये देखिए इस तरीके से शॉर्ट दिखाने लगता है, बट ये शॉर्ट नहीं होता। इसको हाथ से डिस्चार्ज कर लेना, फिर आप देखिए, फिर ये सही देने लगेगा। तो क्या होता है ना, ये जो आप देख रहे हैं इस तरीके से रखा है और रेड प्रूफ हमने इस तरीके से रखा। अब ये सही वैल्यू दे रहा है। अगर इसको उठा के जस्ट आप इधर पे रख देते हो कुछ देर के लिए, तो फिर ये गलत वैल्यू इस तरीके से देने लगेगा। काफी लोग इसको शॉर्ट समझ लगते हैं, ऐसा नहीं होता। ये चार्ज हो जाता है। इसको डिस्चार्ज करें इस तरीके से हाथ से, उसके बाद आप इस तरीके से कर लो, फिर से सही वैल्यू देने लगेगा। तो ये है इसकी चेक करने का सही तरीका। वैसे ही इस वाले में चेक करते हैं। और हाँ, इन्वर्टर में लगने वाला और एसएमपीएस में लगने वाला मॉसफेट दोनों अलग अलग होते हैं। हालांकि दोनों एन चैनल हैं और दोनों की पिन आउट सेम है, लेकिन दोनों की पावर और दोनों की जो कार्य करने का जो वो होता है ना, वो अलग अलग होता है। हम उसकी जगह पे उसको नहीं लगा सकते, उसकी जगह पे उसको नहीं लगा सकते हैं। सभी का अलग अलग कार्य होता है। मोसफेट में भी सभी, बाकी डिटेल आपको मैंने बताई, वेबसाइट में सर्च कर लेना, उसका वोल्टेज वगैरह सब कुछ पता चल जाएगा। अब इसकी वैल्यू कितनी आई, 432, उसकी 407-8 के करीब आ रही थी। बाकी इस तरीके से कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से ही वैल्यू दिखाता है जिसमें आपको चेक करना है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें चेक करते हैं। इसमें देखिए 470 आ रही है। सभी मॉसफेट में अलग अलग दिखाएगा। ये सही मॉसफेट की पहचान है। सपोज कोई मॉसफेट खराब है तो उसमें वैल्यू इस तरीके से भी दिखाएगा, इस तरीके से भी दिखाएगा, इस तरीके से भी दिखाएगा, और शॉर्ट भी दिखाएगा, शॉर्ट भी दिखाएगा। और खराब जो मॉसफेट है उसी में होता है ऐसा। बाकी जो वैल्यू मैंने बताई है वही आपको मिलनी चाहिए। अब जो ये वाले मॉसफेट होते हैं एसएमडी वाले, इनको भी वैसे चेक किया जाता है सेम। बट यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल खराब मॉसफेट है, इसलिए यहाँ पर ये वैल्यू इस तरीके से 14 दिखा रहा है और बीप मार रहा है। ये खराब मॉसफेट की पहचान होती है। ये जो आ रहा है ना, ये खराब मॉसफेट की उल्टा सीधा, ये कैसे भी आप देख लो, ये इसी तरीके से दिखाएगा। ये खराब मॉसफेट की पहचान होती है। बाकी
मॉसफेट के बारे में एक डिटेल वीडियो मैं पहले बना चुका, किस तरीके से काम करता है उसको देख के और डिटेल से आप सीख सकते हैं। अच्छा, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मैंने कोशिश तो करी है कि आपको इसमें थोड़ा सा बेहतर तरीके से मैं सिखा सकूं, बाकी आप क्या सीखे वो तो आप ही जानते हैं। चलिए, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।